जरा यहीं से आगाज करते हैं। यूसुफ साहब बताइएगा, वो बारिश हो रही थी दुबई में, कहाँ तक पहुंची है? हाँ जी, सुनने में आ रहा था कि बारिश हो रही है, लेकिन वो भी पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस देख लगता है बादल भी हमसे रूठ गए हैं। हर चीज़ ही रूठी रूठी नज़र आ रही है यहाँ पर। तो अब चांसेस यही है कि पाकिस्तान की टीम जब तक विकेटें नहीं हासिल करेगी तो हमारा जो ख्वाब है उनको हराने का, वो लगता है पूरा नहीं होगा। तो यहाँ मैं जिक्र करूँ विराट कोहली का, जिन्होंने हमेशा एक कमाल इनिंग्स खेली है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर, और उनका भरपूर एक रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है। तो एक रिकॉर्ड उन्होंने और अपने नाम किया, वो ये किया कि 14,000 रन, वो दुनिया के पहले तेज़ तरीन 14,000 रन मुकम्मल करने वाले बैटर बन गए। और उन्होंने 287 इनिंग्स में ये 14,000 रन किए। इससे पहले तेंदुलकर ने किए थे, उन्होंने 350 इनिंग्स में ये संगमीर अबूर किया था, जबकि उनसे पहले कमार संगाकारा ने 378 इनिंग्स में ये अपना एजाज़ हासिल किया था। तो देख सकते हैं कि रोहित ने किस कदर राज किया है वनडे क्रिकेट के पर, और पाकिस्तान को भी यकीनी तौर पर जो बाबर आजम के हवाले से कहा जाता है कि वो विराट कोहली का मुकाबला करने जा रहे हैं, तो देखते हैं कि बाबर आजम बहुत पीछे नज़र आ रहे हैं हमें। और जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस है तो मेरे ख्याल में अब उनको शायद अगले मैचेस में ड्रॉप करने का भी सोचा जा सकता है। ठीक है, तो इस वक्त 100 रन्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। मैं स्क्रीन को चीट कर रही हूँ क्योंकि मैच देख रही हूँ। एक खिलाड़ी आउट हुआ है और इस वक्त कोहली और गिल जो हैं वो क्रीज पर मौजूद हैं। कोहली के रिकॉर्ड बता रहे थे हमें, और इस वक्त अबरार जो हैं वो बॉलिंग के लिए आए हैं। अयाज साहब, कैप्टन के पास अबरार को यूटिलाइज करने के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? बहुत कमाल, कहाँ यूटिलाइज करेंगे? बहुत कमाल बॉल की है अभी अबरार ने जी, और विकेट आउट हो गया है। शुभमन गिल आउट हो गए हैं और 100 रन्स पे इंडिया की दूसरी विकेट गिर गई है और शुभमन गिल आउट हो चुके हैं। अबरार ने अपनी विकेट हासिल की है पहली, और इस वक्त आपको बताएं कि एक खुशी की लहर है फिर से पाकिस्तान की जो आवाम है उनमें। और जैसा कि अभी अयासा भी कह रहे थे कि इससे पहले भी जो उन्होंने बॉल डिलीवर की वो बहुत खूबसूरत थी, और उससे अगली ही शॉट पे उन्होंने विकेट हासिल की है शुभमन गिल की, और ये एक अच्छी विकेट है। 46 रन्स किए हैं शुभमन गिल ने 52 बॉल्स पे, और इस वक्त 100 पे इंडिया की दूसरी विकेट गिर गई है। जी आया साहब, हैदराबाद वाले शौकीन सच्चे थे ना। आप लोग इतनी जल्दी मायूस हो जाते हैं, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि इस तरह क्यों करते हैं आप लोग। अभी सर, मैच, आप लोग हमारे साथ देखिए अभी मैच बाकी है, और अगर खुदा ना खास्ता आज हम इंडिया से हार जाते हैं तो हमने वो हिसाब लगा लिया बैठ के यहाँ कि हमने पहुंचना कैसे है। बिल्कुल, कल बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा रहा है, उसके बाद न्यूजीलैंड इंडिया से हार रहा है, और हम उस बांग्लादेश को हरा के हम सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। वो हमारे लिए तो बड़ा इजी है कैलकुलेशन, और हमेशा ऐसे ही पहुंचे। तो हमने सर पहले मैच पे कैलकुलेशन कर ली थी, हम तो बस उसमें से स्कोर ऐड कर रहे हैं, स्ट्राइक रेट कम या ज्यादा करते हैं। कहता है क्रिकेट आदादोशुमार का खेल है, लेकिन खान साहब इतना भी आदादोशुमार। अयाज साहब ने टोटल जो है वो फिगर्स नोट किए। मैं बस हम देखिए, मैं हूँ ऑप्टिमिस्ट। मैं हमेशा आखिरी गेंद तक कहता हूँ कि नहीं, आप देखें। आपको याद है ना वो शारजा का वो मैच जिसमें जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था? वो हमारा वो होता था कि पूरी फैमिली बैठ के ना मैच देखना शुरू करती थी। तो उस मैच में ऐसे मायूस हो गए कि सब मुझे छोड़ के चले गए थे। मैं वो आखिरी बॉल तक मैच देख रहा था। उसके बाद जब लास्ट सिचुएशन बनी मैच, फिर मैंने सबको बुलाया कि यार आ जाओ मैच देख लो, और वो मैच हम जीत गए थे। तो मैं इस तरह का ऑप्टिमिस्ट हूँ, आप यकीन करें, शुरू से। लेकिन खान साहब आपने वो याद करा के बहुत कुछ याद करा दिया है। वो दौर देखें, शारजा में हमेशा पाकिस्तान जीतता था, कांटे के मैच होते थे, और इंडिया में ये कहा जाता था कि ये बाकायदा प्लेटफार्म बनाया ही पाकिस्तान की जीत के लिए जाता है। वहाँ ग्राउंड बनता है, पिच बनती है, क्राउड आता है, और फिर इंडिया हार जाता है। उसके बाद इंडिया ने खेलने से इनकार कर दिया। इनकार के बाद उन्होंने अपना सिस्टम कैसा डेवलप किया, डोमेस्टिक सिस्टम का, कि अब इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तानी टीम कहाँ पे है। और इस चीज़ से भी हमें कोई ना कोई सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन तारीख का सबक ये है कि इससे सबक कोई नहीं सीखता। मुझे तो ऐसे ही लगता है सर, आजकल कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी रोकना ही पड़ेगा, पाकिस्तानी टीम को, कि सिस्टम ही बना लो, फिर ही कहीं जाकर को बड़े इवेंट में हिस्सा लें। देखिए पाकिस्तानी टीम, देखें जिन्होंने सिस्टम बनाना है, आप एक तो इतनी तेजी से तब्दीली कर देते हैं उनमें। हर चेयरमैन जो आता है वो अपना एक एजेंडा लेके आता है, उसके बाद वो सारा कुछ पिछला वो चेंज कर देता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप एक सिस्टम बनाएं और उस सिस्टम में कोई आके चेंज ना कर सके। देखिए शख्सियात का फ़र्क पड़ता है, मैं ये नहीं कहता
लेकिन वो फर्क क्या पड़ना चाहिए कि बेहतरी आनी चाहिए चीज़ों में। यहाँ तो पहले जो सिस्टम बना होता है उसका भी बड़ा गर्क कर दिया जाता है। उसकी वजह ये कि जो आता है इख्तियार लेके आता है वो कहता है जी बस अब ऐसी की तैसी, चूँकि सारे इख्तियारात मेरे पास हैं। जैसे हम शहनशाह अफरीदी की बात कर रहे थे, और ये सिर्फ हमने नोटिस नहीं किया, मुझे बाहर से भी लोगों ने फ़ोन करके कहा यार अजीब बात है, नज़र आ रहा है कि मिडल स्टंप पे बॉल खा रहा है और फ़ौरन उसने वो ले लिया रिव्यू। तो इसका क्या मतलब है कि आप टीम के लिए नहीं खेल रहे, आप सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं। देखें ऐसा हम पहले क्वालिटी स्पिनर की बात कर रहे थे, अबरार ने जिस तरह अच्छी बॉलिंग करके एक क्लीन बोल्ड किया, अब दोबारा हारसरफ को लगा दिया। इसका मतलब ये कि हमारे पास जो स्पिनर्स हैं वो ऑप्शन है वो महदूद हैं, क्योंकि अगर सलमान आगा और खुशदिल शाह के साथ जाएंगे तो तौर पर विकटें आपको हासिल नहीं होगी। अगर यहाँ पर एक अच्छा स्पिनर इस अबरार के साथ होता तो मेरे ख्याल में दबाव बढ़ाने का पाकिस्तान के पास बिल्कुल ये इसी सुनहरी तरह मौका मैंने था। अयाज साहब से यही पूछा था कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर है, कैप्टन के पास क्या स्ट्रेटजी है, उसको कहाँ कहाँ यूटिलाइज ये तो पहले दिन से हम जब से टीम अनाउंस हुई भी है उस दिन से ये बात कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे थे कि खुदा के लिए कुछ सेकंड रेगुलर स्पिनर रख लो। उस आखिरी मैच में 4 विकेटें ली सुफियान मुकीम ने। मैं वही सुफियान पे ही आने लगा था कि सुफियान मुकीम को आपने क्यों खिलाया था यार, मतलब उसको खिलाने की जरूरत ही नहीं थी, आप यहाँ रखते। और मैं मतलब कोई टीम तसव्वुर कर सकती है आज के दौर में कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर के बगैर वो मैदान में उतरेगी? ये सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है, और ये सिर्फ आकिब जावेद साहब कर सकते हैं, ये सिर्फ मोहसिन नकवी साहब कर सकते हैं कि बस जी चूंकि इख्तियार हमारे पास है लिहाजा हमने जो टीम दे दी बस वो ही टीम होगी। आकिब जावेद पे प्रेशर आया होगा यकीनन, लोगों ने कहा होगा भाई बहुत ज़्यादा तनकीद होगी, लेकिन वो कह रहे हैं यार क्या फ़र्क पड़ता है, लोग तनकीद करते रहे, हमने वो करना है जो हमारी मर्जी है और उसके नताइज हमारे सामने होते हैं। खान साहब जो बात आप कर रहे थे ना सिस्टम की, पहले चेयरमैन की तब्दीली की और सिस्टम की तब्दीली की, कम अज़ कम 17 या 18 चेयरमैन तो मैं देख चुका हूँ जब से मैं स्पोर्ट्स कवर कर रहा हूँ। इस दौरान हमने ऐसे चेयरमैन भी देखे हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 दफ़ा भी जिनकी बारियां जी ऐसे ही, और फिर ऐसे चेयरमैन भी देखे हैं जो सिर्फ 2 माह के लिए चेयरमैन बने थे और वो मौसूफ सिर्फ 2 माह के अंदर उन्होंने एक ही काम किया था कि पीसीबी का लोगो चेंज किया था। जब ऐसे लोग आगे आएंगे तो फिर जो क्रिकेट का जो हाल है ना, अल्टीमेटली एक स्टेज आएगी, उसका एंड यही होगा जो आजकल हो रहा है। मतलब वो इमरान खान साहब ये कहा करते थे ना कि वो नॉमिनेट नहीं करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, लेकिन खुद भी उन्होंने वही काम किया। रमीज नो डाउट क्रिकेटर थे, वो किया, लेकिन काम आप वही करते हैं जो बाकी कर रहे थे, आप सिस्टम बनने नहीं देते। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त अगर बताते चलें तो कोहली इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं, 34 रन उन्होंने बनाए हैं और 105 खिलाड़ी जो हैं वो आउट हो चुके हैं। इंडिया 105 रन बनाए हैं और 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इस वक्त इंडिया के हारिस रऊफ की जानिब से ओवर्स कराए जा रहे हैं। थोड़ा प्रेशर ले लिया मैंने, 105 खिलाड़ी आउट कर लिए, इतने तो टीम में भी नहीं होते। नहीं अच्छा किया आपने, कम से कम 5 तो हो ही जाएंगे ना, 105 ना हो बेशक। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमें अभी फिल वक्त जरा ब्रेक पे जाते हैं, थोड़ी चिट चैट जो है उसके बाद हम कंटिन्यू करें।